हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है द लॉ ऑफ डिमांड। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक द लॉ ऑफ डिमांड, जिसे हम हिंदी में मांग का नियम भी कहते हैं। तो the law of demand states that there is an inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded when other things remains constant। मतलब अगर कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं तो प्राइस और डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाएगी और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो अब हम इस लॉ को इस डायग्राम और इस टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो डिमांड कर्व होता है इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? बिकॉज देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि हमारे प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब हमारी प्राइस P थी तो हमारी डिमांड Q थी, लेकिन जैसे ही हमारी प्राइस P से P1 पे आई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होकर Q से Q1 पे चली गई। तो इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस पे नज़र डालते हैं। तो वैसे तो अजम्पशंस कई हैं, लेकिन इस क्लास में हम टोटल 4 अजम्पशंस देखेंगे। हमारा जो पहला अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है वो है नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमारे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज नहीं आएगा, देन ओनली लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉफ़ी की कीमत कम होती है लेकिन ऑन दैट पर्टिकुलर डे चाय की कीमत भी कम हो जाती है, तो घटी हुई कॉफ़ी की जो कीमत है वो चाय की डिमांड कम नहीं कर पाएगी, बिकॉज चाय भी सस्ती हो गई और कॉफ़ी से ज़्यादा सस्ती हो गई। तो नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकेंड हमारा जो अजम्पशन है वो है नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के इनकम में चेंज नहीं आएगा, देन ओनली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तीसरा हमारा नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा तो ही इनवर्स रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट को लेके आपके मन में एक अनफेवरेबल चेंज आ गया तो उसकी कितनी भी प्राइस कम हो जाए आप उसकी डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, बिकॉज देयर इज एन अनफेवरेबल चेंज इन योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो हमारा लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट जो हमारा अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आता है वो है नो फर्दर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कंज्यूमर को फर्दर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में कमोडिटी की प्राइस कम होगी या ज़्यादा होगी, तो ही लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लीकेबल होगा। देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इसके अलावा एक और अजम्पशन होता है नो चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। भाई जितने कंज्यूमर है वो उतने ही रहने चाहिए, बिकॉज अगर कंज्यूमर में नंबर ऑफ कंज्यूमर में चेंज आएगा तो डिमांड भी बदलेगी। तो जो हमने देखा लास्ट हमारा नो चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। आज की हमारी क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।